मुझे तो पता था क्या हो रहा है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है इनका कोई हाल नहीं है इन अ सेंस के ये प्रेशर और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात को क्या होता है, रात को जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद, वो उन दिनों इंडिया में जो बेस्ड है, मगर वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, वो फ़ोन करते हैं अजय बिसारिया को और अजय बिसारिया को कहते हैं कि अब पाकिस्तानी, जिसको ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करना है हमने, और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं। 2019 के बाद ही उन्होंने शुरू कर दी थी और अब वो ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि किसी भी दिन वो पाकिस्तान में रोल कर सकते हैं। कि आपने इंडिया को ऑप्शन दे दिया कि आप डिफेंस लाइन मजबूत कर लें अपनी, यहां पे पहले डेमोग्राफी चेंज करें, कश्मीर भी हड़प कर लें, लाइन ऑफ कंट्रोल को भी आप सील कर लें, और फिर आपने इंडिया को ओपन स्पेस दे दी ये कहकर कि हम, चूंकि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, उसने देख लिया कि ये जंग करने वाली हुकूमत नहीं है, उसने $100 अरब का असला जमा करना शुरू कर दिया, राफेल एंड S-400 एंड ऑल एवरीथिंग, कि हमने अब पाकिस्तानी, जिसको ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करना है हमने, और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं। 2019 के बाद ही उन्होंने शुरू कर दी थी और अब वो ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि किसी भी दिन वो पाकिस्तान में रोल कर सकते हैं। तो वो गलती इमरान की कश्मीर के हवाले से, कि जिसका जो कि आपने सिर्फ सड़क में का नाम तब्दील कर दिया और धूप में खड़े रह गए, अब आप ये कहें कि मेरा कोई कसूर नहीं था, वो सब काम बाजवा ने किए। प्लीज डोंट से दिस थिंग, मतलब दिस इज अस्तगफिरुल्लाह, ये नाकाबिले डोंट इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस आफ्टर द इंजरी, एज दे से यू आर एडिंग इंसल्ट टू आवर इंजरी। सो उसका नुकसान अब ये हुआ हमें कि न सिर्फ ये कि कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, हमारी डिफेंसिव लाइन, उन्होंने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को इतना इम्पेनेट्रेबल ब्लॉक कर दिया कि अब मुजाहिदीन की मदद करना भी अंदर नामुमकिन हो गया हमारे। अब वो कहती है अब कर लें जी, तंज इनका ये क्या है कि जी ठीक है उस वक्त आपने नहीं किया था, अब आपकी हुकूमत है, अब आप कर लें कश्मीर की मदद। अब तुमने कश्मीर की मदद करने के लिए छोड़ा क्या है हमारे पास? इमरान खान नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहा है, फौरी तौर पे बात करवाओ ताकि डी एस्केलेशन हो। अजय बिसारिया जो है वो फ़ोन करता है आपके दिल्ली को, दिल्ली अजय बिसारिया को मना कर देता है। अजय बिसारिया कहता है बात करनी है तो मेरे थ्रू कर लो, वापस सुहेल महमूद को कहता है, कोई और फॉलो अप नहीं होता। अच्छा, एक तो ये कहानी इधर से शुरू होती है। उसी दिन बकौल अजय बिसारिया के पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डी एस्केलेशन का वक्त आ गया है। और आसिम मुनीर और तमीना जंजुआ जो उस ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी थी, वो डेटा शेयर करते हैं इन डिप्लोमेट्स के साथ और कहते हैं कि हम पे इंडिया ने 9 मिज़ाइल, एक नहीं 2 नहीं 9 मिज़ाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। अब ये ऑब्वियसली जो डेटा है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी वो शेयर करती है। कहा जाता है कि फिर ये जो 27 फरवरी जारी बात है उस वक़्त का वाक़या है 2019 का, फिर कहा जाता है कि उसी दिन अगले दिन 28 फरवरी को इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे, और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों। अब ये हमें नहीं पता कि कन्वेंशनल मिसाइल हैं, क्या टारगेट्स थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, क्या थे, हमें ये नहीं बताता। मगर बकौल इस बयानिए के 9 मिसाइल्स पाकिस्तान पे लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी थे एंड टारगेटेड थे, और पाकिस्तान जो है उसके पास इंटेलिजेंस आई और पाकिस्तान ने फिर डेस्परेशन में कोशिश की बकौल इस बयानिए के, और फिर इमरान खान ने पार्लियामेंट में उस बंदे को रिलीज़ करने की अनाउंसमेंट कर दी। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है
तो फिर तुसी लेटदे नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप, वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, आपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है, जो भी हो जाए। इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की, और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं, दुनिया ने उस वक्त बड़ा इम्प्रेस हुए। अब देखें, we as citizens we do not know what's going on in behind the doors, क्या हो रहा है, कैसे बातें कर रहे हैं, और क्या प्रेशर है और क्या चीज है। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें। ये तो नहीं है कि जी वो मिसाइल का थ्रेट ऊपर आ गया जी तो हम जनाब वो हम जवाब ही नहीं देंगे। तो ये मिसाइल का हमने क्या करना है और ये बम्बों को क्या करना है, क्वेश्चन ये नहीं है। आप देखिए, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हमारी जो डॉक्ट्रिन है, although it's not official, although it has never been said by the National Command Authority or by any official, लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी है। there is a clarity on it that Pakistan has a first use policy। तो जब फर्स्ट यूज पॉलिसी है तो ये क्या चीज है कि जी वो हमें पता चला कि उन्होंने जी 9 मिसाइल जो है ना वो लगाए हुए हैं। भाई 9 मिसाइल गए, वो 900 लगाएं, आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। इंडिया ने कोअर्सिव डिप्लोमेसी जो है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि एक तगड़ी एक एग्रेसिव किस्म की जो सिफारतकारी है वो इंडिया ने की। एंड देन फॉर एग्जांपल अगर 28 की रात को ये बात हुई है, ठीक है जी, कि हम वो छोड़ रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो एक अजीब सी स्टोरी बनती है ना ये, कि जी हमें वो कहा गया कि जी 28 की रात जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये 27 की रात। और पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के हवाले से कहा जाता है, उनके इन्वाइस से भी बात की कि जी इंडिया का थ्रेट एस्केलेशन हो सकती है अगर हमने पायलट रिटर्न ना किया तो, ठीक है जी। और कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो जेन्युइनली, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ये उनको अंडरस्टैंडिंग थी। और ये जो चीज़ है, और इसी तरह पाकिस्तान ने कुछ और डिप्लोमेट्स को भी बताया, और उन्हीं एम्बेसडर्स ने, ठीक है जी, ये जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको भी बताया। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक